हेलो, नमस्कार दोस्तों। मैं कुलदीप कुमार आपको पढ़ा रहा हूँ कॉम्पिटिटिव का मैथमेटिक्स। और कॉम्पिटिटिव के मैथमेटिक्स में हमारा चैप्टर चल रहा है पार्टनरशिप साझेदारी। पार्टनरशिप साझेदारी का पार्ट 2 लेकर के हम हाजिर हुए हैं। पार्ट 2 में किस प्रकार के क्वेश्चन हम आज पढ़ने वाले हैं। पार्ट 1 हम पहली क्लास कर चुके हैं। पार्ट 2 जो सेकंड क्लास है उसमें किस प्रकार से क्वेश्चन हम पढ़ेंगे। ए व बी क्वेश्चन है आज का कि ए व बी, ए और बी किसी व्यापार में, ए और बी किसी व्यापार में क्रमशः, किसी व्यापार में क्रमशः ए और बी किसी व्यापार में क्रमशः 40,000 और 50,000 रुपये लगाते हैं। 40,000, हज़ार को मैं के लिखता हूँ किलो, किलो का मतलब हज़ार होता है। तो 40,000 व 50,000 लगाकर व्यापार शुरू करते हैं, लगाकर व्यापार शुरू करते हैं। 40,000 व 50,000 लगाकर व्यापार शुरू करते हैं। 4 महीने बाद, 4 महीने बाद ए 10,000 और लगा देता है। 4 महीने बाद ए 10,000, 10 के का मतलब 10,000 और लगा देता है। चार महीने बाद ए 10,000 और लगा देता है, जबकि बी 10,000 निकाल लेता है। जबकि बी 10,000 लगा देता है, जबकि बी 10,000 निकाल लेता है, जबकि बी 10,000 निकाल लेता है। यदि एक साल के अंत में या साल के अंत में 81,000 का लाभ हुआ, यदि साल के अंत में 81,000 का लाभ हुआ तो ए का हिस्सा क्या होगा या ए का भाग क्या होगा। तो क्वेश्चन क्या है, ए और बी दो साझेदार हैं। 40,000 और 50,000 लगाकर व्यापार शुरू करते हैं। 4 महीने बाद ए 10,000 और लगा देता है, यानी जितनी राशि पहले लगाई थी उसमें 10,000 और लगा दिए। बी ने 10,000 निकाल लिए। यदि साल के अंत में 81,000 का लाभ हुआ हो तो ए का हिस्सा क्या होगा, यानी ए का हिस्सा बताना है। बी का हिस्सा भी बताना पड़ सकता था। तो किस प्रकार से क्वेश्चन सोल्व करेंगे देखिए। क्या है, ए व बी दो साझेदार हैं। ए ने लगाए 40,000, 40 के का मतलब 40,000। बी ने लगाए 50 के मतलब 50,000। ए ने लगाए 40,000, बी ने लगाए 50,000। अब समय कितना, 4 महीने बाद। कितने महीने बाद, 4 महीने बाद। ए ने 10,000 और लगा दिए, बी ने 10,000 निकाल दिए। ए ने 10,000 और लगा दिए, बी ने 10,000 निकाल लिए। तो साल के अंत में इन्हें कितना, 81,000 का लाभ हुआ। इस लाभ में प्रत्येक का हिस्सा क्या होगा, लेकिन यहाँ पूछा ए का लाभ कितना हुआ तो ए का हिस्सा क्या होगा या ए का लाभ कितना होगा, ये हमें बताना है। अब देखिए 40,000 इसके 4 महीने रहे तो इसका मतलब 160 के, यानी एक महीने की अमाउंट कितनी बनती है, 160 के बनती है। इसकी 50,000 के हिसाब से 4 महीने की कितनी रहेगी, 200 के रहेगी। कितनी रहेगी, 200 के। 40,000 के हिसाब से 4 महीने की कुल नेट अमाउंट बनेगी 160 के। 50,000 के हिसाब से 4 महीने की बनेगी 200 के। अब इसने 10 के और लगा दिया तो 50 के होगी नेट अमाउंट। 40,000 था, 10,000 और लगा दिया 50,000 था, 10,000 निकाल लिया तो इसकी नेट अमाउंट रहेगी 40,000। अब साल में से 4 महीने तो ये अमाउंट रही थी इनकी, तो साल में से 4 महीने निकल गए तो कितना समय और बच गया, तो समय हमारा बच गया कितना,
साल में से 4 महीने जाने पे 8 महीने इस राशि के लिए समय बच गया और 8 महीने इस राशि के लिए समय बच गया। अब 50,000 के हिसाब से 8 महीने का हो जाएगा 400,000 यानी 400 के, और 40,000 के हिसाब से 8 महीने का हो जाएगा 320 के। अब 160 के और 400 के कितना हो गया? 560 के हो गया। कितना हो गया टोटल? 160 के और 400 के 560 के, 200 के और 320 के 520 के हो गया। 0 के कट गया, 4 पे कट रहा है 14 और 4 से कट रहा है 13, यानी इनके लाभ और हानि का अनुपात कितना आ गया दोस्तों? 14:13 आ गया। अगर आंसर पूछा होता इनके लाभ और हानि का अनुपात क्या होगा तो हम आंसर देते कितना? 14:13। लेकिन 14 और 13 हमारे मुताबिक तो इनका लाभ है 14:13। 14 और 13 27 लाभ होता है कुल। कितना होता है? 14 और 13 कितना लाभ होता है? 27 लाभ होता है। हमारे मुताबिक 14 और 13 27 लाभ हुआ, जो कि 81,000 के बराबर है। 14 और 13 कितना लाभ हुआ? 27 लाभ हुआ, जो कि कितने के बराबर है? 81,000 के बराबर है। तो लाभ का एक हिस्सा 3,000 के बराबर है। यहाँ से क्या आ गया? लाभ का एक हिस्सा कितने के बराबर आ गया दोस्तों? 3,000 के बराबर आ गया। अब लाभ का एक हिस्सा 3 के बराबर है, ए का हिस्सा कितना आ रहा है यहाँ अनुपात में? 14। ए का भाग 14 है, ए का लाभ बताना है, तो 1 भाग लाभ का 3,000 के बराबर है, तो 14 भाग कितने के बराबर हो जाएगा? 42,000 के बराबर हो जाएगा आंसर। अगर बी का पूछा होता तो 13 गुणा 39 कर देते, यानी 39,000, यानी 39 के। 42 के का मतलब 42,000 आंसर है। क्लियर है? के का मतलब हम क्या ले रहे हैं यहाँ पे? 1000 ले रहे हैं। तो ये था, इस टाइप का न्यूमेरिकल हमने इससे पहले की क्लास में भी किया था। इससे अगले में हम एक टाइप का कंसेप्ट और ऐड कर देंगे। शुरुआत में ए और बी दो साझेदार होंगे, 2 महीने बाद एक कुछ निकाल लेगा, कुछ राशि लगा देगा दूसरा, और उसके कुछ महीने बाद में एक तीसरा साझेदार भी, उसके 3 महीने बाद, 4 महीने बाद, कुछ समय बाद एक तीसरा साझेदार भी बिजनेस में शामिल हो जाएगा। इस तरीके का कंसेप्ट होगा अगले में। तो अभी मैं लिख रहा हूं अगला क्वेश्चन किस प्रकार से होगा। साझेदारी का चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, अनुपात से ही मिलता जुलता ये चैप्टर है, इसीलिए हमने अनुपात और साझेदारी का जो कंसेप्ट है वो एक साथ करवाया है। अगला क्या है? ए व बी क्रम से 30 व 40,000 लगाकर व्यापार शुरू करते हैं। ए व बी क्रम से 30 के मतलब 30,000 व 40 के यानी 40,000 लगाकर व्यापार शुरू करते हैं। व्यापार शुरू करते हैं। ए व बी 30 व 40,000 लगाकर व्यापार शुरू करते हैं। 30 व 40,000 लगाकर व्यापार शुरू करते हैं। 2 महीने बाद ए 20,000, 2 महीने बाद ए 20,000 लगा देता है। ए 20,000 लगा देता है और बी 10,000 निकाल लेता है, और बी 10,000 निकाल लेता है। 2 महीने बाद ए 20,000 लगा देता है और बी 10,000 निकाल लेता है। उसके 2 महीने बाद उसके 2 महीने बाद सी 30,000 लगाकर व्यापार में शामिल हो जाता है। उसके 2 महीने बाद सी 30,000 लगाकर व्यापार में शामिल हो जाता है। व्यापार में शामिल हो जाता है। उसके 2 महीने बाद सी 30,000 लगाकर व्यापार में शामिल हो जाता है। साल के अंत में यदि 1,18,000 का लाभ हुआ हो, साल के अंत में
साल के अंत में यदि 1,18,000 रुपये का 1,18,000 रुपये का लाभ हुआ हो तो ए और सी के हिस्से का अंतर क्या होगा? ए और सी के हिस्से का अंतर क्या होगा? ए और सी के हिस्से का अंतर क्या होगा? कंसेप्ट वही है। इस बार ए और बी दो साझेदार शुरुआत में काम शुरू करेंगे। कुछ महीने बाद उनमें से कोई तो कुछ राशि लगा देगा, कोई कुछ निकाल लेगा, और उसके कुछ समय बाद एक तीसरा साझेदार व्यापार में शामिल हो जाएगा। यानी शॉर्ट सी बात ये है। अब बात करूं तो ए और बी, ए स्टार्टिंग में लगाता है 30 और बी 40,000। ए ने 30,000 लगाए, बी ने 40,000 लगाए, शुरुआत में व्यापार शुरू कर दिया। अब क्या होता है? उसके 2 महीने बाद, समय कितना है? 2 महीने बाद। 2 महीने बाद क्या होता है? ए 20,000 और लगा देता है, यानी ए की अमाउंट में 20,000 प्लस कर दिया, और बी 10,000 निकाल लेता है, यानी 10,000 माइनस कर दिया। ए की अमाउंट में 20,000 प्लस कर दिया, बी की अमाउंट में 10,000 माइनस कर दिया। इसके भी 2 महीने बाद जो ये काम हुआ, इसके भी 2 महीने बाद क्या प्रोसेस होती है? सी व्यापार में शामिल होता है। कौन शामिल होता है? सी व्यापार में शामिल होता है। सी कितनी पूंजी लगाकर व्यापार में शामिल होता है? सी 30,000 रुपये लगा करके व्यापार में शामिल हो जाता है। यानी शॉर्ट सी स्टेटमेंट इतनी है। इसके बाद में आगे क्या कंसेप्ट होगा? 1,18,000 का लाभ हुआ, उसे डिवाइड करना है। ए ने 30,000 लगाए, बी ने 40,000 लगाए। कितने महीने तक रही इनकी ये पूंजी? 2 महीने तक। फिर 2 महीने बाद में ए ने 20,000 और लगा दिए, बी ने 10,000 निकाल लिए। अब इनका यही अमाउंट चलता रहता है आगे। लेकिन इसके 2 महीने बाद जो ये काम हुआ है, इस 2 महीने के बाद सी तीसरा व्यक्ति व्यापार में शामिल होता है 30,000 लगा करके। अब देखिए, अब हम राशि गुणा समय बनाते हैं ताकि आपका अनुपात बराबर बन जाए। अब देखिए, अगर 30,000 रुपये 2 महीने के लिए रहे तो नेट अमाउंट कितनी बन गई इसकी? 60,000। इनकी नेट अमाउंट कितनी बन गई? 60,000। एक महीने 30,000, दूसरे महीने के लिए माना कि 30 गुना 60 बन गई, यानी समय गुणा राशि का अनुपात निकाल लिया, प्रॉफिट या लॉस। अब देखिए, प्रॉफिट या लॉस समय गुणा अमाउंट कर देते हैं तो प्रॉफिट या लॉस निकल जाता है। अब 40 गुना 80 के, इनका नेट अमाउंट प्रॉफिट या लॉस का 80 के आ गया। अब देखिए, 30,000 में 20,000 और लगा दिए तो इनकी अमाउंट कितनी बन गई? 50,000। 40,000 में से 10,000 निकाल दिया तो इनकी अमाउंट कितनी बन गई? 30,000। और सी की 30,000 ही है। अब सी की ये 30,000 कितने समय के लिए? अब देखिए, इन्होंने 2 महीने बाद में ये प्रोसेस की, साल के अंत में लाभ होता है तो साल में से 2 महीने ये अमाउंट रही, बाकी 10 महीने के लिए इनका समय 10 महीने के लिए कितनी रही? 50,000। और इसकी 10 महीने के लिए कितनी रही? 30,000। लेकिन 2 महीने और उसके भी 2 महीने बाद, तो 2 और 2 4 महीने निकल गए। 4 महीने बाद कौन शामिल हुआ है? सी शामिल हुआ है। कौन शामिल हुआ है? सी। तो साल में से 2 और 2 4 महीने निकल गए, तो सी के लिए महीने कितने बच गए? 8। अब इनकी 50,000 10 महीने के लिए, इनकी 30,000 10 महीने के लिए, और इनकी 30,000 8 महीने के लिए। अब 50 गुणा 10 करेंगे तो 500 के हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 500 के। 300 गुणा 10 करेंगे तो 300 के हो जाएगा, और 30 गुणा 8 करेंगे तो 240 की हो जाएगा। अब देखिए, इसकी तो ये 240 की नेट अमाउंट बन रही है, लेकिन इनकी 60,000 पहले थी, 500 अब होगी, तो ए की अमाउंट नेट कितनी हो जाएगी? 560 की हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 560 के। कितना हो जाएगा? 60,000 पहले 2 महीने के लिए थी, 500 आखिरी 10 महीने के लिए, तो नेट अमाउंट कितनी बन गई? 560 के। बी की 80,000 पहले 2 महीने के लिए थी, 300,000 अगले 10 महीने के लिए थी, 300 के अगले 10 महीने के लिए थी, तो इसकी बन गई 300 और 80, 380 के। नेक्स्ट सी का 240 की, ये आखिरी 8 महीने के लिए, तो ये इनके लाभ या हानि का क्या आ गया? अनुपात आ गया। अब इसे काट देते हैं। 0 के से 0 के कट गया, 0 के से 0 के कट गया। 2 से काटा तो 28, 2 से काटा तो 19, 2 से काटा तो 12।
28:19:12। इनके लाभ और हानि का अनुपात कितना आ गया? 28:19:12 आ गया दोस्तों। अब देखिए 28 और 12 40, 40 और 19 59। हमारे मुताबिक लाभ या हानि कितना है? 59, 59। वो 59 लाभ या हानि 1,18,000 के बराबर होगा। 59 लाभ या हानि 1,18,000 के बराबर होगा। 59 लाभ या हानि कितने के बराबर होगा? 1,18,000 के बराबर होगा। अब देखिए 59 दूना 118 होता है, 59 दूना 118 और 3 जीरो ये पीछे आ गई, तो यानी 1 भाग लाभ या हानि का 2,000 के बराबर आ गया। 1 भाग लाभ या हानि का कितने के बराबर आ गया? 2,000 के। हमें बताना क्या है? ए और सी के हिस्से का अंतर बताना है। प्रत्येक का हिस्सा बताना होता तो ए का हिस्सा बताना 28 गुना 2 कर देते 56,000, बी का बताना होता 19 गुना 2 कर देते 38,000, सी का बताना होता तो 12 दूनी 24,000। अब हमें बताना है ए और सी के हिस्से का अंतर। हमें क्या बताना है? ए और सी के हिस्से का अंतर बताना है। हमें क्या बताना है? ए और सी के हिस्से का अंतर बताना है दोस्तों। अब देखिए ए और सी में अंतर कितने का है? 12 और 28 और 16 में अंतर कितने का है? 28 और 16 में अंतर है 12 का। 28 और 12 में अंतर है 16 का। 16 भाग का अंतर है और 1 भाग का अंतर 2,000 के बराबर है, तो 16 भाग का अंतर 16 दूना 32,000 के बराबर हो जाएगा। 16 अंतर कितने के बराबर हो जाएगा? 16 दूनी 32,000 के बराबर हो जाएगा। कहीं पे किसी दो का अंतर पूछ सकता है, कहीं पे किसी दो का योग पूछ सकता है, ठीक है। तो इस प्रकार से क्वेश्चन आ सकता है। सेम इसी तरीके का अगला क्वेश्चन लिखता हूँ, सिर्फ समय चेंज करूँगा और स्टेटमेंट यही रखूँगा बाकी, ठीक है। इसी स्टेटमेंट के अंदर वैल्यू चेंज करूँगा ब्लू मार्कर से। सेम टाइप का सम है। सारी वैल्यू चेंज कर देता हूं, ठीक है। स्टेटमेंट यही रखूंगा, बाकी इस स्टेटमेंट के अंदर वैल्यू चेंज कर रहा हूं। ए व बी क्रम से 50,000 व 40,000 लगा करके, 50 के लिख रहा हूं मतलब 50,000 व 40 के मतलब 40,000 लगाकर व्यापार शुरू करते हैं। ए व बी क्रम से 50,000 व 40,000 लगाकर व्यापार शुरू करते हैं। 4 महीने बाद ए 10,000 निकाल लेता है। ए 10,000 निकाल लेता है और बी 10,000, 10 के मतलब 10,000 लगा देता है। वैल्यू चेंज कर रहा हूं। ए व बी क्रम से 50,000 व 40,000 लगाकर व्यापार शुरू करते हैं। 4 महीने बाद ए 10,000 निकाल लेता है, बी 10,000 लगा देता है। उसके 3 महीने बाद, उसके भी कितने महीने बाद? 3 महीने बाद सी 80,000 लगाकर व्यापार में शामिल हो जाता है। सी 80,000 यानी 80 के का मतलब 80,000 लगाकर व्यापार में शामिल हो जाता है। यदि साल के अंत में 1,11,000 का लाभ हुआ हो, साल के अंत में 1,11,000 का लाभ हुआ हो, तो बी और सी के हिस्से का योग क्या होगा? बी और सी के हिस्से का योग पूछ लिया, अंतर भी पूछ सकता था। अंतर होगा तो घटा बता देंगे कि उनके बीच का घटा यानी डिफरेंस कितना है, अंतर कितना है। तो सेम टाइप का कंसेप्ट है। ए व बी है दो साझेदार। ए लगाता है 50,000, बी लगाता है 40,000। ए लगाता है 50,000, बी लगाता है 40,000। अब उसके कितने समय बाद? उसके बाद में समय दिया गया 4 महीने बाद। अगली प्रोसेस होती है 4 महीने बाद, यानी ये राशि दी गई है 50,000 और 40,000। उसके 4 महीने बाद ए 10 निकालता है, यानी ए की राशि में से -10 कर देंगे और बी 10 लगा देता है, तो बी में 10,000 प्लस कर देंगे। बी में क्या कर देंगे? 10,000 प्लस कर देंगे। अब इस 4 महीने के बाद भी उसके 3 महीने बाद, यानी इस काम के भी 3 महीने बाद, कितने महीने बाद? 3 महीने बाद सी आता है व्यापार में शामिल होता है।
सी कितना हज़ार अमाउंट लगाता है, 80,000 अमाउंट लगाता है। तो सेम टाइप का न्यूमेरिकल है। अब देखिए ए 50,000 4 महीने के लिए रखता है, तो 50 चौका 200,000 अमाउंट बन गई, यानी 200 के अमाउंट बन गई। बी 40 4 महीने के लिए रखता है, यानी 160 के अमाउंट बन गई। ए की 200 के, बी की 160 के अमाउंट बन गई। क्लियर है। अब देखिए 50,000 में इसने 10 निकाल लिए, तो इसकी नेट अमाउंट कितनी बच गई, 40 के बच गई। 40 में इसने 10 लगा दिए, इसकी कितनी बन गई, 50 के बन गई। अब 4 महीने गए हैं साल में से, 4 महीने गए हैं, क्योंकि 4 महीने तक 50,000 और इसकी 40,000 रही, तो साल में से अगर 4 महीने गए तो समय कितना बच गया, समय इसके लिए बच गया 8 महीने, इसके लिए बच गया 8 महीने। लेकिन इन दोनों के लिए तो 8-8 महीने बच गए। सी के लिए कितने महीने समय निकल गया साल में से, 4 महीने तो ये और 3 महीने ये। साल में से कितना समय निकल गया सी का समय निकल गया 7 महीने। 4 और 3 7 महीने, क्योंकि 7 महीने बाद शामिल हुए, तो साल में इसके कितना समय बच गया, इसका समय बच गया 5 महीने। अब 40 को 8 से करेंगे तो 320 के, 40 को 8 से करेंगे तो 320 के अमाउंट आ जाएगी इसकी। 50 को 8 से करेंगे तो 400 के अमाउंट आ जाएगी, और 80 को 5 से करेंगे तो 400 के अमाउंट आ जाएगी। अब देखिए इनकी नेट अमाउंट कितनी बन जाएगी, 200 के प्लस 320 के, 520 के अमाउंट बन गई। 320 के प्लस 200 के, 520 के अमाउंट बन गई। इनकी 160 प्लस 400, 560 की अमाउंट बन गई। इनके अमाउंट बन गई 400 के प्लस 160 के, 560 के, और इनके अमाउंट बन गई, सी की अमाउंट 400 के ही। अब इससे इनका अनुपात निकाल लेंगे। अब देखिए 320 प्लस 200 के, 520 के अमाउंट बन गई ए की। 400 प्लस 160 कितनी बन गई, 560 के अमाउंट बन गई बी की, और 400 के अमाउंट बन गई सी की। अब इनका अनुपात ले लेते हैं। 520 के, 560 के, 400 के काटेंगे तो 0 के से 0 के कट गया। अब किससे कट रहा है, 4 से कट रहा है। 4 से काटेंगे, 4 13 52, 4 14 56, 4 10 40, यानी इनके लाभ और हानि का अनुपात कितना आ गया दोस्तों, 13 और 14 27, 27 और 10 37, यानी इनके लाभ और हानि का अनुपात 13 14 10 को मिलाता हूँ तो कुल 37 बनता है। 13 और 14 से 27 और 10 37, यानी इनके लाभ और हानि का अनुपात जो आया उसका कुल योग कितना आ गया, 37। 37 भाग लाभ यानी 1,11,000 के बराबर होगा। 37 भाग लाभ यानी 1,11,000 के बराबर होगा। अब देखिए 37 तिया 111 होता है, तो 1 भाग लाभ यानी का 3,000 के बराबर आ गया, क्योंकि 37 तिया क्या होगा, 111। अब 37 तिया 111 से 1 भाग लाभ यानी का 3,000 के बराबर आ गया। हमें किसके हिस्से का योग बताना है, बी और सी के हिस्से का योग बताना है। किसका बताना है, बी और सी के हिस्से का। तो बी और सी के हिस्से का योग है 14 और 10 24। बी और सी के हिस्से का योग कितना है, 14 और 10 24। तो 24 भाग लाभ या हानि कितने के बराबर होगा, जब 1 भाग लाभ यानी 3,000 के बराबर है, तो ए बी प्लस सी के हिस्से का योग 24 था, 1 भाग 3,000 के बराबर है, तो 24 भाग 24 तिया 72,000 के बराबर हो जाएगा। 24 भाग 24 तिया 72,000 लाभ या हानि के क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा दोस्तों। तो अब हम इसके बाद में ये न्यूमेरिकल करने के बाद अगली टाइप में कुछ एक्स्ट्रा टाइप का कंसेप्ट यूज़ करेंगे कि 2 साझेदार होंगे या 3 साझेदार जो भी हों, उनमें से एक को देख रेख के लिए कुछ रुपए दिए जाएंगे, क्योंकि वो कार्य को संभाल रहा होगा, देख रेख कर रहा है उस कार्य की, तो उस प्रकार का सम करते हैं। ठीक है, तो साझेदारी के ऊपर इसके बाद में एक क्लास में कोशिश करेंगे कि एक क्लास और लगा के फारिग कर दें। साझेदारी अनुपात समानुपात का ही एक पार्ट है, लेकिन अलग से कहीं भी करवाया नहीं जाता है साझेदारी का पूरा कंसेप्ट, तो थोड़ा ध्यान से करना। कई बार स्टूडेंट्स को लगता है कि साझेदारी का चैप्टर तो आता ही नहीं है, पार्टनरशिप तो सिलेबस में ही नहीं है। ठीक है, तो नेक्स्ट आते हैं साझेदारी का अगला टाइप, किस प्रकार से लिटिल बिट चेंज कर देता है स्टेटमेंट। ए व बी 40 व 50,000, ए व बी क्रमशः 40,000 व 50,000,
40,000 व 50,000, ए व बी क्रम से 40,000 व 50,000 10 महीने व 4 महीने के लिए 10 महीने व 6 महीने के लिए लगाते हैं। ए व बी क्रम से 40,000 व 50,000 10 महीने व 6 महीने के लिए व्यापार में लगाते हैं। व्यापार में लगाते हैं। ए व बी 40,000 व 50,000 10 महीने व 6 महीने के लिए व्यापार में लगाते हैं। ए को देख रेख के लिए 5,000 अतिरिक्त दिया जाता है। ए को देख रेख यानी संभालने के लिए, ए को देख रेख के लिए 5,000 अतिरिक्त दिए जाते हैं। ए को देख रेख के लिए 5,000 अतिरिक्त दिए जाते हैं। ए को देख रेख के लिए 5,000 अतिरिक्त दिए जाते हैं और बचे हुए लाभ को बांट दिया जाता है। और बचे हुए लाभ को बांट दिया जाता है। बचे हुए यानी शेष लाभ को कह सकते हैं। और बचे हुए लाभ को बांट दिया जाता है। लाभ को बांट दिया जाता है। बचे हुए लाभ को बांट दिया जाता है। यदि कुल लाभ 40,000 का हो तो ए का हिस्सा, यदि कुल लाभ 40,000 हो तो ए का हिस्सा क्या होगा? तो ए का हिस्सा क्या होगा? क्या क्वेश्चन है? ए व बी 40 और 50,000 10 व 6 महीने के लिए व्यापार में लगाते हैं। ए को देख रेख के लिए 5,000 अतिरिक्त दिए जाते हैं, यानी उसने कामकाज संभाला, इसलिए उसको उस कामकाज को संभालने के एवज में 5,000 दिए और बचे हुए लाभ को बांट दिया। बचे हुए लाभ को बांट दिया। यदि कुल लाभ 40,000 हो तो ए का हिस्सा क्या होगा? ए व बी का नहीं पूछा ना। अब देखिए, ए और बी दो साझेदार हैं। 40,000 और 50,000 लगाते हैं। कितने कितने पैसे लगाए? ए ने 40,000, बी ने 50,000 लगाए। समय कितने के लिए? ए ने 10 महीने के लिए, बी ने 6 महीने के लिए। ए ने 10 महीने के लिए लगाए, बी ने 6 महीने के लिए लगाए। अब इनके लाभ या हानि का अनुपात क्या होगा? प्रॉफिट या लॉस का अनुपात क्या होगा? 10 × 40 400 के। इसका लाभ या हानि हुआ 400 के, इसका हुआ 300 के, इसका लाभ हानि हुआ 300 के। ए का हुआ 400 के, बी का हुआ 300 के। अब यानी ये इनके लाभ या हानि का अनुपात आ गया। अब क्या होता है? 2 0 और के 2 0 के से कट गए, यानी इनके लाभ और हानि का अनुपात अगर पूछा होता तो आंसर आ गया 4 और 3। अब जितना लाभ हुआ है 40,000 का, लाभ कितने का हुआ है? 40,000 का। इस 40,000 में से देख रेख के लिए ए को कितना दे रहे हैं? 5,000। तो यानी 5 के घटा दें तो 35 के लाभ जो बच गया, इस 35 के लाभ को, यानी 35 के का मतलब 35,000 लाभ को 4:3 में बांट देंगे। 4 और 3 कितना हो गया? 7। 7 भाग 35,000 के बराबर हो गया। 7 भाग लाभ या हानि का कितने के बराबर हो गया? 35,000 के। तो यहाँ से 1 भाग लाभ या हानि का 5,000 के, यानी 5 के बराबर आ गया। अब बताना किसका? ए का हिस्सा बताना है। बचे हुए लाभ में से 5 के 1 भाग 5 के बराबर है, तो यहाँ से 20 के तो आ जाएगा, यानी 20 के का मतलब 20,000। 20 के यानी 20,000 तो आ जाएगा ए को सीधा बचे हुए लाभ में से। बचे हुए लाभ में से ए को कितना आ जाएगा? 20,000। बचे हुए लाभ में से ए को कितना आ गया? 20,000। 20,000 तो बचे हुए लाभ में से ए को आ गया। 5,000 देख रेख के लिए यानी मिलता है, तो 5 के वो,
तो कुल मिलाकर के कितना आ गया 25 के, यानी 25,000 आंसर आ गया। ए को देख रेख के लिए और सब मिला करके कितना मिलेगा 25,000, क्योंकि 20,000 तो बचे हुए लाभ में से आया, 5,000 अतिरिक्त मिल रहे हैं देख रेख के लिए, तो कुल कितना आ गया 25,000। क्लियर है? किसी को कोई डाउट? तो इसी प्रकार का एक क्वेश्चन और करेंगे जिसमें आपको ये कह देगा कि ए को देख रेख के लिए इतना प्रतिशत मिलता है लाभ में से अधिक। ठीक है, कई बार जैसे यहाँ तो सीधी राशि दे दी 5,000, कई बार ऐसा कह देंगे कि बचे हुए लाभ को, यानी इतना परसेंट तो देख रेख के लिए ए को दे दिया, बचे हुए लाभ को बांट दिया, यानी जितना हिस्सा सीधा सीधा 5,000 बोला था वहाँ पे प्रतिशत में दे देता है कई बार, तो यानी प्रतिशत का कंसेप्ट भी बीच में यूज हो जाएगा। अगला है ए व बी 30 व 40,000, ए व बी 30,000 व 40,000, ए व बी क्रम से, ए व बी क्रम से 30,000 व 40,000, ए व बी क्रम से 30,000 व 40,000, ए व बी क्रम से 30,000 व 40,000 8 महीने व 6 महीने के लिए लगाते हैं। 8 महीने व 8 महीने व 4 महीने लिखना, 6 महीने गलती लिख दिया। 8 महीने व ए व बी क्रम से 30,000 व 40,000 8 महीने व 4 महीने के लिए लगाते हैं। ए व बी 30,000 व 40,000 8 महीने व 4 महीने के लिए लगाते हैं। ए को देख रेख के लिए 20% अधिक दिया जाता है। ए को देख रेख के लिए, ए को देख रेख के लिए 20% अधिक दिया जाता है, 20% अधिक दिया जाता है। ए को देख रेख के लिए 20% अधिक दिया जाता है और शेष लाभ को बांट दिया जाता है, और शेष लाभ को बांट दिया जाता है, शेष लाभ को बांट दिया जाता है, और शेष लाभ को बांट दिया जाता है। यदि कुल लाभ 50,000 हो, यदि कुल लाभ 50,000 50 के भी लिख सकता हूँ हो, तो ए का हिस्सा या ए का भाग क्या होगा, ए का हिस्सा क्या होगा, तो ए का हिस्सा क्या होगा। अब देखिए ए और बी दो साझेदार हैं, ए और बी क्या हैं, दो साझेदार हैं। ए लगाता है 30,000, बी लगाता है 40,000। समय है, ये तो अमाउंट थी इनकी, इसके हैं 8 महीने, इसके हैं 4 महीने। ए लगाता है 8 महीने के लिए, बी लगाता है 4 महीने के लिए, तो इसकी तो प्रॉफिट या लॉस हो जाएगा 30 8 240 के, और इसका लाभ हो जाएगा 40 चौका 160 के। 30 8 240 के, 40 चौका 160 के, यानी इसका लाभ हो गया 240 के, इसका 160 के। अब देखिए 0 के काट दिया तो 4 से कट रहा है, 4 से भी कट रहा है ना, हाँ 3 से 8 से ही कट रहा है, 8 या 24, 8 दूनी 16। तो इनके लाभ और हानि का अनुपात, क्योंकि राशि गुणा समय लाभ या हानि होता है, इनके लाभ या हानि का अनुपात आ गया 3:2। अब ए को देख रेख के लिए 20% अधिक दिया जाता है, किसका, कुल लाभ का। कुल लाभ 50,000 है, 50,000 का 20%, जिसकी पकड़ स्ट्रॉन्ग है तो वो तो सीधा कहेगा 10,000, यानी 20% का मतलब होता है 5वां हिस्सा। 5वें हिस्से का मतलब 50,000 का 5वां हिस्सा 10,000।
अदरवाइज जिसको नहीं पता तो वो 50,000 का 20% निकालेंगे। 50,000 का 20% का मतलब गुणा, परसेंट हटाने के लिए बटा 100, 2 जीरो से 2 जीरो काट दी, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 2 और 1 3 जीरो, यानी 10,000। यानी इसका मतलब क्या हुआ, ए को देख रेख के लिए कितना दे दिया, 10,000। अब ए को देख रेख के लिए 10 दे दिया तो कुल लाभ में से पीछे कितना बच गया, 40,000, क्योंकि कुल लाभ 50,000 था, 50 में से 10,000 देख रेख के लिए ए को दे दिया तो पीछे कितनी अमाउंट बच गई, 40,000। अब इस 40,000 को ए और बी में 3:2 में बांटना है, ए और बी में 3:2 में बांटना है। 3 और 2 5 भाग है, 5 भाग में 40,000 जाना है, एक भाग में कितना आना है, 8,000 आना है। इसका मतलब एक भाग में 8 के का मतलब 8,000 आना है। तो ए को यहाँ से तो मिलेगा 8 तिया 24,000, 8 तिया 24,000 तो बचे हुए में से मिलेगा, क्योंकि बचा था 40 में से एक भाग 8 के बराबर आ गया तो 3 भाग का मतलब 24,000 हो गया। 24,000 तो बचे हुए लाभ में से जो बचा उसमें से मिलेगा, और 10,000 किसके लिए मिलेगा, देख रेख के लिए। तो 24 और 10 34 के, यानी 34,000 हमारा आंसर आ जाएगा। क्लियर है, किसी को कोई डाउट यहाँ तक? तो ये तो था साझेदारी की 2 टाइप करवाई। अभी तीसरा टाइप आपको राशि या समय, राशि या लाभ, राशि समय या लाभ, सारे किस में दिए होंगे, अनुपात में। कोई 2 चीज़ अनुपात में देगा और तीसरी आपसे अनुपात में ही पूछ लेगा। तो बहुत आसान सा सम है। पहले की स्टेटमेंट पूरी लिखूंगा, बाद में शॉर्ट में, या स्टेटमेंट शॉर्ट में भी लिखूंगा तो भी समझ जाओगे आप सब, ठीक है, क्योंकि ज़्यादा लेंथी स्टेटमेंट नहीं, बहुत आसान 3 न्यूमेरिकल बचे हैं। ए बी सी की राशि का अनुपात, ए बी सी की राशि का अनुपात, ए बी सी की राशि का अनुपात 4:5:2 है। 4:5:2 है। ए बी सी की राशि का अनुपात 4:5:2 है, और इनके समय का अनुपात, और इनके समय का अनुपात, और इनके समय का अनुपात 1:2:3 है। 1:2:3 है। तो 1:2:3 है तो इनके लाभ या हानि का अनुपात क्या होगा? तो लाभ या हानि का अनुपात क्या होगा? का अनुपात क्या होगा? तो इनके लाभ या हानि का अनुपात क्या होगा? तो ए बी सी की अमाउंट दे रखी है, टाइम दे रखा है, अमाउंट और टाइम का रेशो दे रखा है, तो लाभ या हानि का पूछ रखा है। तो बहुत ही आसान है, राशि गुणा समय क्या होता है? लाभ या हानि होता है। तो दोनों के ए बी सी के अनुपात को लिखते हैं। किस किस चीज़ के? पहले ए बी सी के राशि यानी अमाउंट का अनुपात लिखते हैं। राशि का अमाउंट का अनुपात कितना है? 4:5:2 है। 4:5 क्या है? 2 है। और इनके समय का यानी इनके टाइम का अनुपात कितना है? 1:2:3 है। हमें निकालना किसका है? प्रॉफिट या लॉस। तो राशि गुणा समय लाभ या हानि होता है। तो इनके दोनों के अनुपात को गुणा कर दो। 4 एकम 4, 5 दूनी 10, 2 तिया 6। 4 एकम 4, 5 दूनी 10, 2 तिया 6। तो यानी इनके लाभ या हानि का अनुपात आ गया 4:10:6। तो यहाँ से बन गया 2 दूनी 4, 2 5 10, 2 तिया 6। 2 दूनी 4, 2 5 10, 2 तिया 6। यानी इनके लाभ या हानि का अनुपात आ गया 2:5:3। 2:5:3। जब राशि और समय दे रखा है, लाभ या हानि का अनुपात निकालना है, तो राशि गुणा समय बराबर लाभ या हानि होता है। पहली क्लास में हमने पढ़ा था ना कि अमाउंट इनटू टाइम इज इक्वल टू प्रॉफिट या लॉस होता है। क्लियर है? तो किसी बार कोई 2 अनुपात देगा, तीसरा पूछेगा। अगले क्वेश्चंस भी मैं दोनों करवा देता हूं। अगले क्वेश्चन में क्या दे रखा होगा? ए बी सी की राशि का अनुपात, ए बी सी की राशि का अनुपात
ABC की राशि का अनुपात 2:3:4 है, 2:3:4 है। ABC की राशि का अनुपात 2:3:4 है और इनके लाभ का अनुपात 4:6:3 है, 4:6:3 है और इनके लाभ का अनुपात 4:6:3 है। तो इनके समय का अनुपात क्या होगा? इनके समय का अनुपात क्या होगा? तो इनके समय का अनुपात क्या होगा ये हमें बताना है। तो अब देखिए हमें दे क्या रखा है, ABC की राशि यानी अमाउंट दे रखी है 2:3:4। राशि कितनी दे रखी है? 2:3:4 दे रखी है। और क्या दे दिया हमें? लाभ या हानि, प्रॉफिट या लॉस दे दिया। प्रॉफिट या लॉस का अनुपात है 4:6:3, 4:6:3। अब देखिए हमें राशि और लाभ या हानि दे रखा है, समय निकालना है। तो हमें एक फार्मूला ध्यान था, राशि गुणा समय यानी अमाउंट इनटू टाइम बराबर प्रॉफिट या लॉस। राशि गुणा समय बराबर लाभ या हानि होता है। अब हमें दे क्या रखा है? हमें राशि दे रखी है, लाभ दे रखा है, पूछ क्या रखा है? समय। तो राशि इधर समय के साथ गुणा हो रही है, उधर जाके भाग करेगी। तो यानी लाभ को राशि से भाग करेंगे, जब लाभ को राशि से भाग करेंगे तो समय आ जाएगा। तो यानी समय बराबर क्या हो गया? प्रॉफिट बटा अमाउंट, यानी लाभ बटा राशि कर देंगे। तो लाभ क्या है? 4, 4/2 क्या हो जाएगा? 2। 6/3 क्या हो जाएगा? 2। और 3 को 4 से भाग करेंगे तो 3/4। अगर ऑप्शन में समय का अनुपात 2:3/4 है तो ठीक है, फिर तो ये आंसर हो जाएगा। अगर ये ऑप्शन में नहीं है, अगर ये ऑप्शन में नहीं है तो 2/1:2/1:3/4। तो 1:4 का एलसीएम ले लेंगे। 1:4 का क्या ले लेंगे? एलसीएम ले लेंगे। अब 1:4 का एलसीएम 4 आ गया। 1:4 का एलसीएम क्या आ गया? 4 आ गया। अदरवाइज कोई ज़रूरत नहीं थी, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8:3 लिख सकते थे, लेकिन जिनकी कैलकुलेशन भी के उनके लिए कर रहा हूँ। तो 1 को 4 से भाग किया 4, 4 दूनी 8, अनुपात 8:3। तो यानी 8:3 इनका आंसर ऑप्शन में है, तो ये भी आंसर हो जाएगा। अदरवाइज ये ऑप्शन में था तो ये आंसर हो जाता। क्लियर है? तो इसी प्रकार से जब कोई दो दिए हों तो तीसरे का अनुपात निकाल देंगे। अगला फिर मैं चेंज कर देता हूं थोड़ा सा, बहुत ही आसान कंसेप्ट चल रहा है। साझेदारी का चैप्टर बहुत इजी है। थोड़ा सा बस राशि गुणा समय बराबर लाभ या हानि, इस 3 चीज़ पे ही हमें काम करना है टोटली। ABC के समय का अनुपात, ABC के समय का अनुपात 4:5:6 है, 4:5:6 है। ABC के समय का अनुपात 4:5:6 है और इनके लाभ या हानि का अनुपात, लाभ या हानि का अनुपात 2:5:3 है, 2:5:3 है। तो इनकी राशि का अनुपात क्या होगा? तो इनकी राशि का अनुपात क्या होगा? तो इनकी राशि का अनुपात क्या होगा? यानी इस बार समय दे दिया, लाभ या हानि दे दी, इस बार किसका अनुपात पूछ लिया? राशि का अनुपात पूछ लिया। ठीक है, अब देखिए ABC के समय का अनुपात यानी टाइम का रेशो कितना दे रखा है? 4:5:6।
कितना दे रखा है 4:5:6। लाभ या हानि समय का अनुपात दे रखा है 4:5:6। लाभ या हानि यानी प्रॉफिट या लॉस का रेशो कितना दे रखा है 2:5:3 दे रखा है। 2:5:3 दे रखा है। अब मैंने आपको पहले दिन से ही बताया कि राशि गुणा समय, राशि गुणा समय बराबर लाभ या हानि होता है। अब इनमें से कोई दो चीज़ दी होगी, तो दो क्या चीज़ दे रखी है आपको, लाभ या हानि दे रखी है और समय दे रखा है। बताना क्या है, राशि। जब समय इधर राशि के साथ गुणा हो रहा है तो उधर जाके क्या करेगा, भाग। यानी लाभ या हानि को समय से भाग कर देंगे तो क्या आ जाएगी, राशि आ जाएगी। तो राशि बराबर प्रॉफिट या लॉस बटा में टाइम करेंगे। तो प्रॉफिट या लॉस 2 है, 2 को 4 से भाग करेंगे तो 1/2 आ जाएगा। नेक्स्ट 5 को 5 से भाग करेंगे 1 आ जाएगा। 3 को 6 से भाग करेंगे 1/2 आ गया। अगर ये ऑप्शन में है राशि का अनुपात 1/2:1/1/2 है तो हमारा आंसर ये आ गया। तो हमारा आंसर आ गया राशि का कि 1/2:1/1/2। अब 2 एलसीएम लेओगे तो 1:2:1 आ जाएगा। हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 1:2:1 हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो बहुत ही आसान है कि दो चीज़ दी हो, तीसरी निकालनी हो तो किसको किससे भाग करेंगे, गुणा करेंगे, वो सिर्फ आपको इसी से पता चलेगा कि राशि गुणा समय बराबर लाभ या हानि होगा। राशि गुणा समय बराबर लाभ या हानि होगा, इसी से हमारा कंसेप्ट क्लियर होगा। ठीक है, तो आज की क्लास में इतना ही दोस्तों। अगर आज की ये क्लास आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक अवश्य करना, जितना हो उसके ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, और अभी तक अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी अवश्य सब्सक्राइब करना, ताकि जो भी वीडियो हम डालें मैथ, रीजनिंग, हिंदी या अन्य सब्जेक्ट्स की, उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। आज की क्लास में इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।